लगभग आधे घंटे तक उन्होंने कॉल अटेंड बिल्कुल भी नहीं किया। 2 कुकीज़ थे ये, छोटी थी बॉल या फिर। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई क्योंकि आज फेस्टिवल स्टार्ट है, तो हमने सोचा कि भाई घर को थोड़ी साफ़ सफाई करनी चाहिए। तो फटाफट हमने साफ़ सफाई करी, झाड़ू पोछा लगा और हम निकल गए अपने जॉब के लिए। सो गाइस, हम हो गए रेडी अपने काम में जाने के लिए। और बाकी आज है जी छोटी दीपावली या फिर आप इसे धनतेरस भी बोल सकते हैं। सो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बाकी आप सभी के पास एक अच्छी हेल्थ और एक अच्छी वेल्थ आए, गॉड से मेरी यही प्रार्थना है। और बाकी हम तो निकल रहे हैं अपने काम के लिए, तो आप इस सो भाई अभी ना हमारा एक ऑर्डर डिलीवर तो हुआ है, बट कस्टमर के पास जब मैं पहुंचा वहाँ पे मैंने कॉलिंग करी तो भाई कॉल लगभग आधे घंटे तक उन्होंने कॉल अटेंड बिल्कुल भी नहीं किया। और जैसे अगर उन्होंने कॉल अटेंड भी किया, अटेंड करने के बाद वो बोल रहे हैं कि भाई मैंने ऑर्डर नहीं किया। और बाकी ऑर्डर तो हुआ था और बाकी कैश COD नहीं था, ये ऑनलाइन पेड हो चुका था। तो भाई अब मुझे यहाँ पे एक बात बताइए, जैसे कि ऑर्डर हुआ है, ऑर्डर जाने के बाद अगर मैं कॉल कर रहा हूँ, सामने वाला पर्सन मुझे ये बोल रहा है कि भाई मैं ऑर्डर नहीं किया था, इसका मतलब मैं क्या समझूँ। तो भाई मैंने बहुत टाइम मैंने वेट करा, लगभग 40 से 50 मिनट मैंने वेट करी, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं ऑर्डर को डिलीवर कर दिया और जो ऑर्डर था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ तो कि क्या ऑर्डर था। ये 2 कुकीज़ थे, ये 2 कुकीज़ थे। इसका अब अगर उनका कॉल आ जाता है तो सो गाइस, हुआ कुछ यूँ ऐसा कि पिछला वाला जो हमने ऑर्डर डिलीवर करा था, ऑर्डर जो हमने डिलीवर करी थी, तो उसमें जो सामने वाला कस्टमर था उन्होंने कॉल बिल्कुल भी अटेंड नहीं करा 40 से 45 मिनट तक कॉल करने के बावजूद। ठीक है, अब जैसे मैंने डिलीवर करा तो भाई डिलीवर करने के बाद उसके पास तो मैसेज आ जाता है ना कि आपका ऑर्डर डिलीवर हुआ है, लेकिन फिर उनके पास ऑप्शन रहता है कि भाई वो मुझे कॉल कर सकता है, लेकिन वो मुझे कॉल नहीं करा। और डिलीवर करने के 3 घंटे बाद कस्टमर का मेरे को कॉल आया ज़ोमैटो से, उन्होंने बोला कि आपने ऑर्डर डिलीवर नहीं करा। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैंने ऑर्डर डिलीवर नहीं करा, तो अब मैं क्या करूँ। उन्होंने बोला कि आप लोकेशन में जाके ऑर्डर को डिलीवर कीजिए। तो मैं फिर से उसी लोकेशन में गया, उसी लोकेशन के पास मैं पहुंचा। पहुंचने के बाद भी मुझे ऑर्डर डिलीवर करने का चांस नहीं दिया गया और मेरे अकाउंट से या फिर जो मेरा पॉकेट लिमिट था उससे 466 रुपये काट लिए ज़ोमैटो से। भाई ये कहाँ की नाइंसाफ़ी यार। अब मुझे एक बात बता भाई, अगर सामने वाला कॉल कर रहा है तो भाई एक बार ज़ोमैटो राइडर से भी तो पूछा जाए कि भाई वो डिलीवर किया है कि नहीं, क्या इशू था डिलीवर करने के लिए। बस एक बार कॉल किए और जब मैं पहुंचा डिलीवर करने तो उस टाइम तक भाई मेरे अकाउंट से उतना डिलीट हो गया था, मतलब 466 रुपये कट गए थे। मतलब सिंपल तरीके से बोलूँ तो भाई ना कस्टमर ने कॉल अटेंड करी और ना ही जो ज़ोमैटो का जो सीनियर था, जो वहाँ का कस्टमर सेंटर था, उससे भी ना मुझे रिस्पांस आया। और जो मेरा लॉस हुआ है 466 रुपये का, और बाकी मैंने टिकट रेस कर दिया है कंपनी को, देखते हैं रिफ़ंड आता है कि नहीं आता। और तो गाइस, टिकट रेस करने के बाद भी मेरा ऑर्डर रिफ़ंड नहीं आया और मेरा अमाउंट कट गया। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना भीड़ क्यों, तो आप खुद देख लो कि भाई इतना भीड़ क्यों है। एक चीज़ तो मुझे समझ आ गया कि भाई फेस्टिवल के टाइम में शहर में इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना कि क्या ही करें। और बाकी शहर का माहौल भी बहुत ही अच्छा रहता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि शहर में मेरा फर्स्ट टाइम का था ये। बाकी मैं तो गांव में ही मनाता था, तो इतनी चकाचौंध में मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी जाना तो मुझे गाँव ही था, तो इस तरीके से मैंने लगभग 12 बजे के समथिंग ये मेरा लास्ट ऑर्डर था और इसी को ही मैंने लेने के लिए पहुंचा। तो मैंने देखा भाई इतनी इस तरीके से डेकोरेट करा है, मैं तो बिल्कुल देख के दिल खुश हो गया। और बाकी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। सो आज का व्लॉग हम यही पेंड करते हैं, उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।